आज बात करेंगे केरला पे। हालांकि केरला काफी टाइम से न्यूज में, पर हम उस स्टोरी को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आज हम केरला मॉडल को समझेंगे जो कि पैलिएटिव केयर में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हो, इन सभी के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि किस तरीके से पैलिएटिव केयर को अप्रोच करना चाहिए। अब पैलिएटिव केयर क्या होता है? देखिए, पैलिएटिव केयर वो होता है जिन भी व्यक्तियों को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने बेसिक काम नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे कहते हैं पैलिएटिव केयर। इसी पैलिएटिव केयर में जो केरला मॉडल है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम केरला मॉडल को समझेंगे जो कि आपका रिलेट करता है पैलिएटिव केयर से, और किस तरीके से ये जो एक एग्जाम्पलरी स्टोरी है जो कि आपका रिलेट करती है पैलिएटिव केयर से, एक एग्जाम्पल सेट करती है और किस तरीके से एक रास्ता दिखाती है कि इसी रास्ते पे चल के जो और राज्य हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैलिएटिव केयर को अचीव कर सकती है। तो ये आज इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले तो समझेंगे पैलिएटिव केयर होता क्या। मैंने आपको बताया कि पैलिएटिव केयर जिन व्यक्तियों को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है, चाहे वो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, ठीक है, चाहे वो आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो, चाहे वो आपका कैंसर हो, चाहे वो आपका क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, जिससे जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो बेसिक वर्क होता है वो व्यक्ति नहीं कर पाता है, ठीक है, जो व्यक्ति बेसिक वर्क नहीं कर पा रहा है, अब इस व्यक्ति को जो केयर प्रोवाइड की जाएगी भैया, वो उसे कहते हैं पैलिएटिव केयर, ठीक है, पैलिएटिव केयर कहते हैं। ये आपसे शायद प्रीलिम्स में टर्म भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैलिएटिव केयर, क्योंकि अगर हम यूपीएससी को देखें और इवन स्टेट पीएससीज को भी देखें तो इस तरह के टर्म्स जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे गए, हालांकि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे जाते हैं पर पूछने के चांसेस रहते हैं। सो इस वजह से पैलिएटिव केयर का टर्म जिसे नहीं पता हो, उम्मीद करता हूं अब समझ में आ गया होगा। तो अगर हम पैलिएटिव केयर को या पैलिएटिव केसेस को समझें तो 2018 में लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट आई थी, ठीक है, 2018 में लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कोट किया गया था कि जो 80% इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, दैट इज सफरिंग फ्रॉम पैलिएटिव प्रॉब्लम, पैलिएटिव और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, वो आपका मोस्टली 80% जो है वो केसेस आपके रिसाइड करते हैं लो और मिडिल इनकम कंट्रीज से। क्योंकि अगर हम हेल्थ की बात करें, ठीक है, डेवलप कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज अच्छा माना जाता है। उसके कुछ रीजंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह कि डेवलप नेशंस में पॉपुलेशन कम है, काफी ज्यादा लोग अवेयर हैं, ठीक है। वहीं अगर हम कंपेयर कर लें डेवलपिंग नेशंस या फिर आपका लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से, इनके पास इतने फंड्स नहीं रहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसी वजह से इस तरह के जो डिजीजेस होते हैं, ठीक है, जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होते हैं, और ये सारी चीजें आपके लो एंड मिडिल इनकम देशों में आपको ज्यादा प्रोवाइड की जाती हैं। तो जहां पे पूरे वर्ल्ड वाइड जो है, ठीक है, जहां पे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में 80% केसेस जो है वो आपके लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से आ रहे हैं और पैलिएटिव केयर नहीं मिल पा रही है, वहीं पे केरला जो है एक एग्जाम्पल सेट करता है कि किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से पैलिएटिव केयर मॉडल जो है वो आपका बनाया जा सकता है। और ये आपका सिर्फ इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ये आपका ग्लोबल एग्जाम्पल भी सेट कर रहा है, ठीक है। जो केरला का पैलिएटिव केयर मॉडल है ये आपका ग्लोबल पिक्चर सेटअप कर रहा है या ग्लोबल एग्जाम्पल सेटअप कर रहा है कि किस तरीके से पैलिएटिव केयर मॉडल अप्रोच किया जा सकता है या अचीव किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ग्लोबली बात करें तो इसका कवरेज इंडिया में तो नहीं है, साथ ही साथ ग्लोबली भी उतना ज्यादा नहीं प्रेजेंट किया जाता है। और इसी लैंसेट कमीशन जो कि 2018 में रिपोर्ट आई थी, उसमें यह मेंशन कर रहा है कि अगर हम बात करें पूरे भारत में पैलिएटिव केयर साइट्स, ठीक है, पैलिएटिव केयर साइट्स पूरे भारत में 908 है, ठीक है, पूरे भारत में 908 पैलिएटिव केयर साइट्स हैं और उसमें से 841 पैलिएटिव केयर साइट्स आपकी कहां रिसाइड करती हैं? वो आपकी केरला पे रिसाइड करती हैं, केरला में रिसाइड करती हैं। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि अगर हम बात करें
पूरे देश में, पूरे भारत में 908 पैलिएटिव केयर साइट्स हैं, जिसमें 841 पैलिएटिव केयर साइट्स आपकी कहां प्रेजेंट हैं? वो सिर्फ और सिर्फ आपकी केरला में ही प्रेजेंट हैं। तो इस वजह से केरला का जो मॉडल है पैलिएटिव केयर को लेके, ये एक एग्जांपल सेट करता है, दूसरे राज्यों को भी इंस्पिरेशन देता है कि किस तरीके से और राज्य भी, क्योंकि अगर हम बात करें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस की, इसका जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ केरला में ही ये चीज अचीव करने से पूरे भारत में पैलिएटिव केयर का जो अप्रोच है वो उसका कवरेज बढ़ जाएगा, नहीं। जब तक वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स ये सेम मॉडल रेप्लिकेट नहीं करेंगे, वो जो मॉडल है, ठीक है, जो पैलिएटिव केयर की अप्रोच है वो अचीव नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ केरला की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि केरला में ही, ठीक है, देखिए केरला में क्या होता है ना, केरला में बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहर जाके जॉब्स करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग जो है वो बाहर जाके जॉब्स करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो बाहर जाके जॉब्स करते हैं। अब होता यह है, ठीक है, होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा बाहर आप जाओगे, जब आपने देखा होगा कि जो कोविड पैंडेमिक है, ठीक है, जो कोविड पैंडेमिक है उसमें केसेस ज्यादातर आपके केरला से स्टार्ट हुए थे। इस वजह से केरला जो है वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे या हेल्थ एक्सपेंडिचर पे काफी ज्यादा फोकस करता है, ठीक है, काफी ज्यादा फोकस करता है। तो इसी वजह से जब कोविड हुआ, ठीक है, जब कोविड हुआ तो कोविड से, जब कोविड लॉकडाउन खत्म हो गया तो जितने भी राज्य हैं, ठीक है, जितने भी राज्य हैं उन्होंने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया, ठीक है, हेल्थ के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया, हेल्थ के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस किया। पर केरला एकमात्र स्टेट है जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेंटल, ठीक है, मेंटल इश्यूज पे भी, मेंटल इश्यूज को काउंटर करने पे भी फोकस किया। क्योंकि अगर हम बात करें कोविड के बाद से मेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एक रियलिटी है, क्योंकि 2 साल लोग लॉकडाउन में रहे, बहुत से लोगों को ये मेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, मेंटल इलनेस हो गया, और उसको लोग जो है ना खुल के नहीं कहते हैं, क्योंकि सोसाइटी जो है वो जज करने लगती है। अरे मतलब लोगों को लगता है कि फिजिकल बीमारी ही एकमात्र बीमारी है, नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रेन भी आपका, ब्रेन भी बॉडी का ही पार्ट है और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन। तो ब्रेन से रिलेटेड अगर कुछ भी चीज हो रही है तो उसको ओपनली बताना चाहिए, और उसको फोकस करता है केरला, क्योंकि अगर हम बात करें जितने भी और राज्य हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, but so as mental infrastructure is also equivalent important। तो इस वजह से केरला ने जो पैलिएटिव केयर अप्रोच है ये तो किया ही क्या है, साथ ही साथ कोविड के बाद कई सारे मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए, जिससे जो लोग हैं जिनको कुछ मेंटल इश्यूज हैं वो मेंटल इश्यूज जो है से रिजॉल्व किया जा सके। ये जो क्वेश्चन उठता है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में केरला आगे क्यों है, उसका एक रीजन ये है कि एक तो सरकार जो है उनका फोकस रहता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, एक उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहता है, और ये भी इश्यूज रहता है कि केरला में बहुत से लोग बाहर जाके जॉब्स करते हैं, और आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन अगर वर्ल्ड में कहीं भी कुछ हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसी देश में रहेगा। जैसे कोविड-19 इमर्ज हुआ चाइना में, भाई लोग कहते हैं कि मार्च 2020 में इमर्ज हुआ था, पर बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स आई जो ये कोट कर रही थी कि जुलाई 2019 से ही चाइना में ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया था। पर ऑब्वियसली बात है चाइना में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, आपको पता नहीं चलता कि चाइना में क्या हो रहा है, क्योंकि ना वहां पे फेसबुक है, ना वहां पे इंस्टाग्राम है, ना वहां पे ट्विटर है, ना वहां पे यूट्यूब है, ठीक है, उनका सब कुछ अपना है। सो ऑब्वियसली बात है, कब तक ही रोकोगे, जब पूरी दुनिया में जब फैल गया उसके बाद ही चाइना ने बताया कि हाँ ऐसा कुछ वायरस है। अगर ग्लोबलाइजेशन शायद नहीं रहता तो शायद चाइना में जो ये वायरस आउटब्रेक हुआ था ये शायद पूरे दुनिया में फैलता भी नहीं, और बहुत से लोग चाइना में मर जाते, पता भी नहीं चलता। तो इसी वजह से बहुत से लोग केरला से बाहर जाके जॉब्स करते हैं। इसी वजह से केरला का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे काफी ज्यादा फोकस रहता है। तो अगर हम बात करें पैलिएटिव केयर की, ठीक है, पैलिएटिव केयर की बात करें तो वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड जो कवरेज है वो आपका 14% है। वर्ल्ड वाइड, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। वहीं अगर हम सिर्फ केरला की बात करें तो यहां पे जो पैलिएटिव केयर है वो आपका 60% ऑफ पेशेंट्स को इंप्रूव करती है या कवरेज करती है। तो ये जो पैलिएटिव केयर मॉडल है या जो पैलिएटिव केयर अप्रोच है, इसके प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबली ये बता रहा है कि जहां ग्लोबली सिर्फ 14% ही कवरेज है, ठीक है, ये जो पैलिएटिव केयर है वहां पे केरला अकेले 60% कवरेज जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है, 60% का कवरेज दे रहा है। और साथ ही साथ ये जो मॉडल है वो एक मिथ को भी ब्रेक करता है कि भाई जो स्टेट है वो
डिलीवर नहीं कर सकता है हेल्थ केयर में, ठीक है। एक ऐसी मिथ रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्हीं का काम है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, पर ये जो मॉडल है, ये जो केरला का पैलिएटिव केयर का मॉडल है, ये इस मिथ को ब्रेक करता है और ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट तो जरूरी ही है, पर अगर स्टेट चाहे, ठीक है, अगर स्टेट चाहे तो वो अपने राज्य में एक प्रॉपर हेल्थ केयर सेटअप कर सकता है, एक प्रॉपर हेल्थ केयर सेटअप कर सकता है। तो ये आपके GS 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने उसी के रिलेटेड ही सारी चीजें समझाने की कोशिश करी और उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी तो मैंने आपको ये बता दिया कि केरला से रिलेटेड क्या चीजें। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसा कुछ प्रोग्राम जो पैलिएटिव केयर से रिलेटेड है, क्या वो सिर्फ केरला में ही है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो बिल्कुल लॉन्च किया है। देयर इज अ प्रोग्राम कॉल्ड नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर। एक होलिस्टिक प्रोग्राम है ये, ठीक है, एक होलिस्टिक प्रोग्राम है, पर इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी इशू यह है कि इसमें प्रॉपर बजट ही एलोकेट नहीं किया गया है। वो एग्जांपल है कि भाई आपने टाइम टेबल बनाया, ठीक है, आपने कहा कि मैं टाइम टेबल फॉलो करूंगा और पढ़ के और टाइम टेबल फॉलो करूंगा और मैं फिर अपना एग्जाम क्रैक करूंगा, पर आप जब आप टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करोगे तो उस टाइम टेबल बनाने का फायदा क्या हुआ? उसी तरीके से अगर एक प्रोग्राम, एक पॉलिसी बनाई गई, अगर उसमें बजट ही नहीं एलोकेट किया गया तो ऑब्वियसली बात है इस पॉलिसी का क्या ही काम होगा। अब इसका भी रीजन है क्यों नहीं बजट एलोकेट किया गया। ऑब्वियसली बात है कि जो पैलिएटिव केयर है, ठीक है, इस पे ध्यान उतना नहीं जाएगा। जो इंपॉर्टेंट आपके हेल्थ इश्यूज हैं, सबसे पहले बजट वहां पे एलोकेट किया जाएगा, ठीक है, सबसे पहले बजट वहां पे एलोकेट किया जाएगा और वहां पे बजट एलोकेट करने के बाद इतना ज्यादा फंड्स नहीं बचते कि पैलिएटिव केयर और इन सब ये सारी चीजों पे भी एलोकेट किया जा सके आपके फंड्स। इसी वजह से बहुत से लोग का यह मानना है कि अब समय आ गया है कि इंडिया को अपने हेल्थ बजट को इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, अपने हेल्थ बजट को इंक्रीज करना चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आपको यह बताना है कि इस वक्त भारत कितना परसेंट, ठीक है, अपने GDP का कितना परसेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि कितना परसेंट GDP जो है, ठीक है, भारत कितना परसेंट GDP हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है। तो बिल्कुल प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम फॉर पैलिएटिव केयर प्रोग्राम है, पर इसमें प्रॉपर बजट नहीं है। तो इस चीज को अचीव करने के लिए या इसे इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि केंद्र सरकार को या सेंट्रल गवर्नमेंट को एलोकेटेड प्रॉपर बजट जो है वो एलोकेट करना होगा, क्योंकि जब तक पैसे नहीं रहेंगे ऑब्वियसली बात है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियसली बात है पैलिएटिव केयर जो है वो उसका कवरेज भी नहीं बढ़ पाएगा। अब आगे फॉरवर्ड क्या, किस तरीके से, ठीक है, वे फॉरवर्ड क्या, किस तरीके से हम इस पैलिएटिव केयर मॉडल को अचीव कर सकते हैं जो केरला ने किया है, पूरे इंडिया में से कवरेज किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेन प्रोफेशनल। वी नीड ट्रेन प्रोफेशनल, जिनको जानकारी हो कि किस तरीके से कोई पेशेंट अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से सफर कर रहा है तो उसे कैसे पैलिएटिव केयर प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि भाई पैलिएटिव केयर प्रोवाइड करना भी एक टफ टास्क है। तो वो ऐसा नहीं कि कोई भी जाके उसे प्रोवाइड कर देगा, एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो इस वजह से हमें ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की नीड है, जिनको यह पता हो कि किस तरीके से आपकी पैलिएटिव केयर अप्रोच प्रोवाइड की जाती है। फिर आपका ट्रीटमेंट बाय स्पेशलिस्ट, ऑब्वियसली बात है जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस है तो कोई नॉर्मल व्यक्ति तो उसे ट्रीट नहीं कर सकता, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। उसके साथ साथ हमें रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स चाहिए, ठीक है, रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स चाहिए, और साथ ही साथ एडुकेट बजट चाहिए, क्योंकि भाई अगर सब कुछ है, फंड नहीं एलोकेट किए गए हैं, ठीक है, अगर फंड नहीं एलोकेट किए गए हैं तो ऑब्वियसली बात है कोई भी पॉलिसी का कुछ भी मतलब नहीं होगा। तो वे फॉरवर्ड, वी नीड ट्रेड प्रोफेशनल्स, वी नीड ट्रीटमेंट बाय स्पेशलिस्ट, वी नीड rehabilitation of family members, and in the last we need a proper allocated budget, ठीक है, क्योंकि बजट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है वो पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। तो ये थी पूरी आपकी पैलिएटिव केयर अप्रोच, किस तरीके से जो केरला मॉडल है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, सिर्फ भारत में नहीं ग्लोबली किस तरीके से एग्जांपल सेट कर रहा है कि कैसे पैलिएटिव केयर अप्रोच का कवरेज बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने डिस्कस किया कि पैलिएटिव केयर है क्या, ठीक है, क्यों केरला जो है इस पे इतना इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या क्या इनिशिएटिव है, और किस तरीके से जो केरला मॉडल
है आपका इन टर्म्स ऑफ पैलिएटिव केयर, वो कैसे और देश भी और राज्य भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, और वे फॉरवर्ड क्या है कि पूरे इंडिया में पैलिएटिव केयर अप्रोच को की जो कवरेज है कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये भी हमने समझने की कोशिश करी है। कोई भी डाउट होगा तो आप अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट में पिन डाउन कर सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।